हे गाइस, तो क्या होगा अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए और आपको पता भी ना चले। और ये जो सारा चीज़ है ना, ये पेट्रोल पंप वालों की गलती की वजह से हो। और आप अपनी गाड़ी को 5 से 7 किलोमीटर चला भी दो, आपको पता तो ये है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला गया है और आपने अच्छे खासे किलोमीटर चला दिए और गाड़ी आगे जाकर बंद हो जाए, गाड़ी झटके खाने लगी, बंद हो जाए, ऐसे में गाड़ी के इंजन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इंजन पूरी तरह ख़राब हो जाता है, माइलेज पूरी तरह घट जाती है, या क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आपको क्या करना चाहिए? किसी मिस्त्री के पास जाना चाहिए, या मिस्त्री नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, पूरे कार यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग कार रखे हैं, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और ये जो घटना है ना, मेरे साथ खुद हुई है। ये जो मेरी न्यू ब्रेजा एलेक्सा है, जिसे लिए हुए मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं, और इसमें पेट्रोल पंप वालों की गलती की वजह से उन्होंने इसमें डीजल डाल दिया। और हमें तो ये लगा कि हम लोगों ने तो पेट्रोल डलवाया है, और हम लोग फिर वहाँ से चले गए, और आगे जाकर गाड़ी जो है धक्के खाते हुए बंद हो गई। तो फिर हम लोग कैसे पता किए कि इसमें जो है डीजल डाला गया है? तो ये जो घटना है, मैं आपको पूरी तरह डिटेल्स में आपको सुनाता हूँ। और जो भी मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 5 से 7 दिन हो रहे हैं। तो हुआ ये कि जब हम लोग राजस्थान से लौट रहे थे, तो लौटते के समय एक यूपी में एक जगह पड़ता है कुशीनगर, आप लोग सभी जानते होंगे। तो कुशीनगर के एक पेट्रोल पंप में जो भी पेट्रोल पंप कर्मी होते हैं वो सोए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि गाड़ी का जो कांटा है ना, एक पर आ गया था और पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग गए, उनको उठाए कि हमें पेट्रोल चाहिए। वो उठ कर आए, और हम लोगों ने वहाँ पर जो पेट्रोल लिया था वो लगभग लिया था 2000 रुपये का। कि हमें लगा कि अगर ये ख़त्म हो जाए उससे अच्छा ले लेते हैं, फिर अच्छे पेट्रोल पंप में जाकर हम लोग फिर से पेट्रोल ले लेंगे। तो हम लोगों ने 2000 का पेट्रोल लिया, और उन्होंने गलती से पेट्रोल के जगह ना डीजल डाल दिया। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया है, और हम लोग वहाँ से चले गए। आगे जब हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चल गए थे, तो गाड़ी जो है ना फिर धक्के खाने लगी। जैसा आपकी गाड़ी में अगर टैंक में अगर पानी मिल जाता है ना, पानी चला जाता है, तो जैसे गाड़ी या बाइक जो धक्के खाती है ना, वैसे गाड़ी जो है ना, कभी एक्सलेट पकड़ता था फिर वो छोड़ देता था, पावर पकड़ता था छोड़ देता था, तो वो धक्के खाने लगी। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी को साइड किया, और गाड़ी को साइड करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अभी पहले पेट्रोल भराने से पहले तक तो गाड़ी बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन ये गाड़ी में जब से हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, ऐसा क्या हो गया जो कि गाड़ी जो है धक्के खाते हुए बंद हो जा रही है? तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो टैंक आप देख रहे हो ना, फ्यूल जो यहाँ टैंक होता है, इसे हम लोगों ने खोला। और खोलने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर ना उसे थोड़ा सा स्मेल किया। तो वो जो स्मेल था ना, वो पेट्रोल का प्रॉपर नहीं आ रहा था, उसमें डीजल की भी महक आ रही थी। तो हम लोगों ने यार सोचा कि ऐसा तो गलती होना नहीं चाहिए पेट्रोल पंप वालों से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगा कि नहीं, रात की बात है, ज़रूर उनसे गलती हुई है। तो उसके बाद हम लोग जो है इस अपनी गाड़ी को, एक गाड़ी वाले आ रहे थे तो हम लोग रुके हुए थे। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे घटना, गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है, धक्के खा रही है। तो फिर हम लोग जो है अपनी गाड़ी के आगे जो स्क्रू होता है, वहाँ से हम लोगों ने उनकी गाड़ी के पीछे में लगाया, और वो अपने हमारी गाड़ी को खींचते हुए ले गए पेट्रोल पंप तक। तो ये हुआ। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब हम लोगों ने उनको फिर से उठाया कि आपने क्या गाड़ी में डीजल डाल दिया है, तो वो बोल रहे कि नहीं, हम लोगों ने जो पेट्रोल डाला है। फिर उन्होंने भी खोला ढक्कन, और खोल करके जब स्मेल किया, तो उसमें जो था डीजल डाला हुआ था। उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें से डीजल की स्मेल आ रही है। तो अब हुआ ये कि हम लोगों ने बात की कि आप ऐसा क्यों किए, ये हमारी न्यू गाड़ी है, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ। तो वो बोलने लगे कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, आपने बोला होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला कि आप कैमरा चेक करो, कैमरा में आपको रिकॉर्डिंग होता ही है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। लेकिन वो अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल उसके बाद मैं बता दूं कि गाड़ी में लगभग 20 लीटर डीजल डाल दी गई थी, और गाड़ी में पहले से लगभग 5 लीटर पेट्रोल होगी। तो 5 लीटर जो पेट्रोल है ना, उसी पेट्रोल से हम लोग जो है ना 4 से 5 किलोमीटर गए थे, जो कि इंजन में होगा उसी से गए थे। अब मैं आपको बता दूं, जो जो डीजल होता है ना, वो पेट्रोल से भारी होता है। तो जब पेट्रोल हमारी गाड़ी में पहले से था और उसमें डीजल डाल दिया गया ना, तो जो जो पेट्रोल है ना इंजन में था, उससे हम लोग 4 से 5 किलोमीटर चले गए। बाकी जो डीजल जो है
जब इंजन तक पहुंची तो गाड़ी जो है धक्के खाने लगी। तो उससे हुआ ये कि गाड़ी बंद हो गया, क्योंकि डीजल जो है ना पेट्रोल से भारी होता है, तो वो पेट्रोल के नीचे चला गया और पेट्रोल जो है ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या हुआ कि ये जो जो डीजल है ना वो जल्दी ही इंजन में पहुंच गया। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग मिस्त्री को बुलाते हैं। और वो फिर मिस्त्री को बुलाकर लाए। और मिस्त्री को बुलाने के बाद वो जो है ना इसकी जो टैंक खोलने की बात हुई कि गाड़ी का जो टैंक है ना वो खोला जाए। तो गाड़ी का जो ब्रेजा में जो टैंक होता है ना वो एकदम इसके नीचे होता है यहाँ पर। और पहले वाली जो ब्रेजा आती थी ना उसमें जो है टैंक आप आराम से खोल सकते थे, अगर ऐसी कुछ घटना हुई है टैंक साफ करने के लिए आप खोल सकते थे। लेकिन जो न्यू ब्रेजा है ना उसमें अंदर से पूरा पैक रहता है, कहीं से आप उसे खोल नहीं पाओगे। उसको खोलने के लिए पहले आपको सीट खोलना होगा, सीट के अंदर नट होता है उसको खोलना होगा, तब आप टैंक निकाल सकते हो। तो एक जो मिस्त्री आए लगभग रात के 2 बज रहे थे, वो आए। उन्होंने क्या किया कि फ्रंट में इंजन के पास एक पाइप होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने पाइप को खोला और खोलने के बाद फिर जब आप चाबी को घुमाओगे ना, जैसे हम लोग चाबी ऑन करते हैं, तो जैसे आप उसे घुमाओगे ना तो क्या होता है कि पेट्रोल जो है ना बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से निकलती है। जो ऑयल होता है, कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल हो डीजल हो, अगर आप चाबी घुमाओगे ना तो एक पाइप होता है, उससे जो डीजल या पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। तो वो जो है ना उसी पाइप को चाबी घुमा घुमा कर वो सारा जो है डीजल को निकाले। लगभग पूरी गाड़ी से लगभग 30 लीटर पेट्रोल और डीजल निकला था, पूरी 30 लीटर। तो यहाँ पर हो रहा था ये कि गाड़ी में क्या दिक्कत आई वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर गाड़ी चला लिया तो गाड़ी आगे जाकर धक्के खाने लगी और बंद हो गई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने सारा डीजल निकाल लिया और सारा डीजल निकालने के बाद उसके बाद हम लोग जो है सारा डीजल जब हम लोगों ने निकाल लिया उसके बाद हम लोग पहले उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाले। और पेट्रोल डालने के बाद फिर से हम लोग जो है चाबी ऑन करके सारा पेट्रोल को फिर से बाहर निकाले, जिससे जो है जो भी डीजल अगर उसमें होती वो पेट्रोल के साथ वो बाहर निकल जाती और इंजन भी जो है वो प्यूरीफाई हो जाता अपने पेट्रोल से। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें 1500 रुपये का तेल लिया, लगभग 15 लीटर। और 15 लीटर तेल लेने के बाद उसे हम लोग गाड़ी को ऑन करके लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ दिए कि पेट्रोल जो है पूरी अच्छी तरह इंजन तक पहुंच जाए और खड़ी गाड़ी में इन पेट्रोल जो है पूरी इंजन तक पहुंच जाए और इंजन जो है इंजन में जो भी डीजल गया था वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एक खड़ी गाड़ी में पेट्रोल जलना और एक चलते हुए गाड़ी में जलने में फ़र्क होता है। खड़ी गाड़ी में अगर हम लोग पेट्रोल जला दिए तो उससे क्या हुआ कि जो इंजन जो है पूरी तरह साफ़ हो गया। तो उसके बाद अब बात आती है कि कैसे हम लोगों ने पेट्रोल को सारे डीजल को निकाला था, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिस्त्री जो आए थे वो जो है डीजल को मेरी गाड़ी से कैसे निकाले, क्योंकि टैंक खोलना इसका इजी नहीं था। टैंक खोलने का मतलब था कि लगभग आपको 4 से 5 घंटे भी लग जाते और जो है उसमें बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि पहले आपको पीछे वाला सीट पूरी तरह खोलकर निकालना पड़ता, उसके बाद वहाँ नट होता है उसे भी खोलना पड़ता। तो उन्होंने दूसरा उपाय लगाया। दूसरा उपाय ये था कि हम लोगों ने ये जो आप इधर आकर देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग को ने क्या किया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये वाली जो पाइप होती है, ये वाली जो पाइप आप देख रहे हैं ना, इससे जो है ना पेट्रोल जो है आपके इंजन तक आता है। तो उन्होंने जो है ना इसे पहले निकाल लिया और निकालने के बाद जब आप अपनी गाड़ी में चाबी ऑन ऑफ करते हो ना, तो गाड़ी जब आप अपनी गाड़ी में चाबी ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ से जो है ना पेट्रोल निकलता है। तो एक पाइप के माध्यम से हम लोगों ने पाइप के माध्यम से उस पाइप को लंबा किया और ऑन ऑफ करते हुए लगभग आधे घंटे हो गए। लगभग हम लोगों ने 100 बार, 100 से भी ज़्यादा बार उसे ऑन ऑफ किया। तो जो है सारे डीजल फिर हम लोगों ने उसे दूसरे जो गिलेन वगैरह होता उसमें रख पाया और तब मेरी गाड़ी का जो इंजन है वो पूरी तरह क्लियर हो पाया। तो ये ऐसा प्रोसेस हुआ था पूरी डीजल को निकालने का। और अब मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में जब डीजल डाल दी गई और डीजल फिर उसे निकालने के बाद गाड़ी के इंजन की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। तो मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, जब से गाड़ी में जैसे डीजल गई थी उसके बाद जो है ना गाड़ी की जो माइलेज है ना पूरी तरह घट गई थी। जहाँ जो गाड़ी है लगभग आपको 16 से 17 की माइलेज दे रही थी, डीजल जाने के बाद और उसे फिर से हम लोग जब निकाल लिए उसमें पेट्रोल भी हम लोगों ने उसमें डाल लिया, उसके बाद भी ना गाड़ी जो है माइलेज बहुत घट गई थी। लगभग 14 की 13 की माइलेज गाड़ी में आ गई थी। तो ऐसा था कि लगभग गाड़ी जो है मेरी 10,000 किलोमीटर चल भी चुकी थी और मुझे सर्विसिंग कराना था।
तो जब मैं सर्विस सेंटर गया और उन लोगों को भी बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ, ऐसी ऐसी घटनी हुई है, ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग जो है टैंक को अच्छी तरह साफ़ करा देते हैं और जो भी इसमें पेट्रोल फ़िल्टर होता है वो सारा कुछ हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। क्योंकि थर्ड सर्विस में जो है ना पेट्रोल का जो फ़िल्टर है वो भी चेंज होता ही होता है। तो पेट्रोल का फ़िल्टर चेंज होने के बाद जो है अभी तक मैंने कोई लंबा टूर किया नहीं है, तो माइलेज जो है अभी भी मेरे गाड़ी में 15 का माइलेज दे रही है। और अगर मैं कोई लॉन्ग टूर करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि गाड़ी जो है, गाड़ी में डीज़ल डालने के बाद गाड़ी जो कुछ दूर चल गई, उसके बाद फिर से जब हम लोगों ने उसे चेंज करके अच्छी तरह सर्विसिंग करा करके जब हम लोग उसमें पेट्रोल डाल के अब जब चल रहे हैं, तो गाड़ी का क्या माइलेज पूरी तरह घट गया है कि माइलेज वही दे रही है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊँगा। ये होता है पूरा प्रोसेस डीजल गाड़ी से निकालने का। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करना और बताना कि आपको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था या नहीं हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद।